अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना वहबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जनाब सदर जलसा स्टेज पर जलवा अफरोज आसमान इल्म के ताबिंदा सितारों, मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर हज़रात उलमा इकराम, निहायत ही काबिल कदर बुजुर्गान मोहतरम, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज़ बच्चों, आपके इस अजीम इजलास का उन्वान है जलसा-ए सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा। और जब इस तरह का उन्वान इजलास को दिया जाता है
तो खतीब और मुकर्रिर बेचारा खुद को यतीम समझता है। वजह उसकी यह है कि लोगों की ज़हनियत, लोगों की फिक्र में नुमाया तब्दीली आ चुकी है। वो शायरी को, वो नज़्म को जिस हैसियत से सुनना चाहते हैं, वो हैसियत, वो मकाम इन दोनों के संगम में खिताब को नहीं दिया जाता है। हालांकि जो बात भी आपकी अदालत में मैं रखना चाहता हूं, उसके दलाइल, शवाहिद और सबूत वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। पैगंबर इस्लाम की सीरत तय्यबा को, आपके औसाफ हमीदा और खसाइल जमीला को जब नज़्म की शक्ल में पढ़ा जाए तो उसे नात कहते हैं, और आपके औसाफ हमीदा और खसाइल जलीला को जब नस्र में बयान किया जाए तो उसे खिताब कहते हैं। और अजीब बात यह है कि इन दोनों का सबूत मोहसिने इंसानियत जनाब रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मिलता है। हमें का हर कोई जानता है कि नातिया कलाम का बानी पैगंबर के जमाने में नाते रसूल के लिए हजरत हस्सान इब्न साबित को याद किया जाता था। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा अमल है ये। पैगंबर की 63 साला जिंदगी में, नबूवत के बाद 23 साला जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पैगंबर नीचे हो और दूसरा मिंबर पर हो। जब भी बातें हुई तो मस्जिद नबवी का मिंबर गवाह है कि सहाबा नीचे होते थे, पैगंबर मिंबर पे होता था। लेकिन एक मौका जिंदगी में मेरे दोस्तों ऐसा आया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हस्सान जरा नात सुनाओ। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक दरखास्त करता हूं कि मुझे जो वक्त मिला है वो इतना मुख्तसर है कि उतने वक्त में मेरा गला भी साफ होता नहीं। तो इतना वक्त आप पुरसुकून हालत में मोबाइल को साइलेंट में रख करके भूल जाएं कि मेरे पास मोबाइल है। अल्लाह का वास्ता आपको दे करके कहता हूं, थोड़ा देर मुझे आप सुकून का दे दे, फिर पूरी रात आप रहेंगे, आपके नातखां हजरात रहेंगे। फरमाया कि हस्सान जरा नात सुनाओ। तो हजरत हस्सान उस्ताद के सामने तालिबे इल्म की तरह हाथ बांध कर खड़े हो गए और पढ़ने का इरादा किया। तो आमना के लखते जिगर ने फरमाया नहीं, यहां पर नहीं पढ़ोगे, आज मिंबर रसूल का होगा। हस्सान मिंबर रसूल पर होगा और 1,24,000 नबियों का सरदार नीचे बैठ करके हस्सान की नात सुने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब इसके बाद निजामाबाद वालों, नात की अजमत पर कुछ बोलने की जरूरत तो है ही नहीं। इतने समझदार तो माशाअल्लाह आप लोग मंदी खा खा कर हो गए हो। हस्सान ने भी कमाल कर दिया, शागिर्दी का हक अदा किया और दुनिया वालों के सामने ये चैलेंज पेश कर दिया कि दुनिया वालों, नाते नबी कहने का, लिखने का, पढ़ने का अगर शौक हो तो पहले अपने जिगर को इस्तिग़फ़ार के पानी से धो लेना और तब कलम उठाना, इसलिए कि नाते नबी की तौहीन तुम्हें कुफ्र तक पहुंचा देगी। ये हो नहीं सकता कि तुम नापाकी की हालत में हो, चाहे वो नापाकी जाहिरी हो या बातिनी, और नाते नबी लिखने के लिए बैठ जाओ। अल्लाह। हजरत हस्सान इब्न साबित ने नात सुनाया, बस उसी नात की तशरीह मैं निजामाबाद के जमीयत उलमाए हिंद के सदर जनाब हाफिज लईक अहमद साहब और दूसरे अकाबरीन जमीयत के जिनका नाम मैं नहीं जानता, माजरत के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस नाचीज को इस अजीम जलसे के अंदर बुला करके इज्जत अफजाई की है। अल्लाह करे मैं कुछ वो कह जाऊं जो आपके दिल को लग जाए। हस्सान इब्न साबित ने नातिया कलाम का पहला शेर जो कहा, मतले का शेर जिसे कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। जाग रहे हैं आप लोग? हाँ जागेंगे क्यों नहीं। तारिक जमील, मुजम्मिल हयात, शमशाद राही आपकी अदालत में आने वाले हैं तो जागेंगे जरूर। नींद थोड़ी देर अभी आएगी। लेकिन जो सोओगे पछताओगे बहुत, इसलिए कि बहुत बड़ा नुक्ता वो अर्ज करना चाहता हूं जो शायद आपने इससे पहले सुना नहीं होगा। फरमाया व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, और सुनने वाला कौन है? रे भाई बोल तो दो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह पर कोई तारिक जमील का हक है क्या? मेरा हक नहीं है। सुनने वाला दोनों आलम का शहींशाह जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं। और लोगों जरा उस मंजर को आंख बंद करके अपने तसव्वुर में सोचो कि नाते रसूल पढ़ने वाला जब हस्सान हो और सामने वो जात बैठी हो जिसके लिए पढ़ा जा रहा हो तो क्या मंजर रहा हो। फरमाया व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, मेरे आका मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। अब ये एक हस्सान इब्न साबित के मतले का शेर और इसका ये एक लाइन अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो निजामाबाद वालों याद रखना, अजान फजर हो सकती है मगर मुस्तफा के हुस्न का खिताब मुकम्मल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कयामत आ जाएगी, हुस्न मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, सूरत मुस्तफा कोई माई का लाल बयान नहीं कर सकता है। मौलाना क्यों?
वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि सुनो, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारी अम्मा करेगी, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारा बाबा करेगा, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारा दादा करेगा, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारा यार करेगा, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारा उस्ताद करेगा, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारा मुरीद करेगा, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारी बीवी करेगी, तुम्हारे हुस्न की तारीफ तुम्हारा खानदान करेगा। और निजामाबाद वालों, आमना का दुर्रे यतीम वो है जिसके हुस्न की तारीफ खुद बनाने वाले ने किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयतुल उलमा निजामाबाद, हजरत मौलाना जमील साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने मेरे महबूब आमना के लख्ते जिगर अब्दुल्ला के यतीम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, मैं क्या बताऊं, मैंने आपको कितना हसीन बनाया, मैंने आपको कितना जमील बनाया, मैंने आपको कितना खूबसूरत बनाया। फरमाया मेरे महबूब, हालत ये है जब तुम आसमान की तरफ देखते हो तो मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूं। कद नरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, फरमाया मेरे महबूब याद करो उस दिन को जब तुम किबले की तब्दीली के लिए, जब तुम किबला बदलने के लिए बार बार आसमान की तरफ देखते थे। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, जब तुम आसमान की तरफ देखते थे, नरा मैं तुम्हें देखता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम की तिलावत करो, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी से कहता हूँ आओ अल्लाह का कुरान उठाओ। कुरान करीम में लिखा है तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजा वजअल फीहा सिराजन व कमरन मुनीरा। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में सूरज को सिराज कह दिया, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में चांद को मुनीर कह दिया। मगर बारी मेरे महबूब की आई, जब बारी अब्दुल्ला के यतीम की आई, जब बारी आमना के दुर्रे यतीम की आई, जब बारी हलीमा के लाडले की आई, जब बारी फातिमतुल ज़हरा के अब्बा की आई, जब बारी हजरत अबू बकर के दामाद की आई, जब बारी हजरत अली के ससुर की आई, तो खुदा की कसम कुरान उठाओ, 22वां पारा उठाओ, लिखा है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरे महबूब तुम सिराज भी हो, मुनीर भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चांद को कहा मुनीर, सूरज को कहा सिराज। जब मेरे महबूब की बारी आई तो फरमाया मेरे महबूब आप सिराज भी हो, आप मुनीर भी हो। मैंने तखय्युल में अपने रब से पूछा मेरे मौला, मेरे महबूब को आपने सिराज भी कह दिया, मुनीर भी। आपने मेरे महबूब को तन्हा सिराज भी कहा, तन्हा मुनीर भी कहा।
मेरे मालिक हम बेअक्ल हैं, जरा बताइए तो सही, समझाइए तो सही। तेरा चांद को अलग कहा, मुनीर, सूरज को अलग कहा, सिराज। जब बारी आई अब्दुल्ला के यतीम की तो आपने कह दिया आप सिराज भी हो, आप मुनीर भी हो। मेरे अल्लाह क्यों? फरमाया सुन, इसलिए कह रहा हूं कि चांद सूरज अरे दोनों मिल जाए, दोनों का हुस्न मिल जाए, मेरे महबूब के पांव के तलबे का मुकाबला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मैं बताना चाहता हूं कि चांद सूरज का हुस्न मेरे महबूब के तलबे के हुस्न के बराबर भी सही है, नहीं हो सकता है। इसीलिए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी, लोगों, ओ दुनिया के लोगों, हुस्न यूसुफ की तारीफ करने वालों, बार बार यही कहते हो मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, उंगलियां काट ली, और अगर मेरे महबूब को देखा होता रब्बे काबा की कसम अपना दिल काट लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखो तो सही, मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, जमाले यूसुफ को देखा, हुस्न यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट ली। आओ मदीने की तरफ चलते हैं, मक्के की तारीख से पूछो, सुमैया ने मेरे आका को देखा तो पूरी कट गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। बाप कट गए, बीवियां कट गई, बच्चे कट गए, औरतें यतीम हो गई, बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, लोगों मैं क्या बताऊं मेरा महबूब कितना हसीन था। सुभान अल्लाह। कहती हैं कि मैं हजरत हफ्सा से आरियतन काम करने के लिए एक सुई लेकर आई थी। क्या लेकर आई? क्या लेकर आई? सुई। आप जब तक मेरे साथ बोलते रहोगे मैं बोलता रहूंगा, आप चुप हो जाओगे तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। कल के क्योंकि मुझे यहां से उतरने के बाद सीधा कार पे बैठ करके विजयवाड़ा जाना है, वहां कल 10 बजे दिन का प्रोग्राम, तो मैं भी चाहता हूं कि खजाने में कुछ बचा रहे। तो कहती हैं कि आरियतन मैं सुई लेकर के आई काम करके फिर, और ये हफ्सा है कौन? आपकी सौतन। कौन है? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा कायनात की सबसे लईका अम्मा कहती है कि मैं कपड़ा सिल रही थी कि मेरे हाथ से सुई गिर गई और घर में अंधेरा था तो सुई मुझे नजर नहीं आ रही। सुई नजर नहीं आ रही थी। इश्क, मोहब्बत, हुस्न, जमाल, इनके समंदर में गोता लगाकर चंद मोतियां लाया हूं निजामाबाद वालों तुम्हारे दामन में डालने के लिए, हिफाजत कर लो। अंधेरा था तो सुई नजर नहीं आ रही थी। हजरत आयशा को घबराहट हो रही थी कि दूसरे की सुई है, मैं मांग कर काम के लिए लाई हूं, अगर नहीं मिला तो जवाब क्या देंगे। अभी ये फिक्र में थी कि कायनात का इमाम दरवाजे पे दस्तक दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दिया? जोर से बोलो। दस्तक दिया। अम्मा कहती हैं कि दरवाजा खोले बगैर मैं समझ गई कि ये कोई और नहीं मेरे सर का ताज आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कि अम्मा कैसे पहचान गई?
फरमाया कि मेरा महबूब जिस रास्ते से गुजर जाए वहां खुशबू फैल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। दरवाजे पर आए तो मुझे खुशबू मालूम नहीं होगी। कहती हैं मैंने दरवाजा खोला, हुस्ने मुस्तफा की बातें कर रहा हूं मैं। दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ लाए मेरे आका, तो अम्मा ने फरमाया मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। आए हाय हाय, यकीन ना आए तो शमाइल तिरमिजी उठा लो, देख लो। दारुल उलूम देवबंद का बेटा बकवास नहीं करता। मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। अम्मा मुस्कुराने के लिए क्यों कह रही हो? तो शमाइल तिरमिजी और हदीस की दूसरी किताबों में लिखा है कि पैगंबर के सामने का ये जो दो दांत था ना, ये दोनों ऊपर का उलिया जिसे कहते हैं, ऊपर के दांत के बीच में गैप था। क्या था? क्या था? तो जब पैगंबर मुस्कुराते और आपका होंठ खुलता तो उस गैप से एक रोशनी निकलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही उनका प्रोग्राम होता ना तो 1 घंटा नारा लगता है। इसीलिए हम पर इल्जाम है कि हम आशिक रसूल नहीं हैं। ऊट पटांग उसका मौलवी लोग बोलता है तो 2-2 घंटा नारा लगता है, ये दामन नहीं छोड़ेंगे, वो दामन नहीं पकड़ेंगे, और न जाने क्या क्या। और इतनी बड़ी बात मुस्तनद हदीस की कह रहा हूं, नाज़िम जलसा भी खामोश है। माशाअल्लाह, सब खामोश है। ये जो गैप था ना बीच में, तो मेरा महबूब जब मुस्कुराता और होंठ खुलता तो इस गैप से एक रोशनी निकलती है। मेरी अम्मा इस बात को जानती थी कि मेरा महबूब जब मुस्कुराएगा तो रोशनी निकलेगी, मेरी सुई मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरत मौलाना जमील साहब, जमीयतुल उलमा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया कि मुस्कुराइए। आज की कोई बीवी अपने शौहर के घर में एंट्री करते के साथ बोल दे कि मुस्कुराइए, अल्लाह जाने क्या होगा। नालायक कहीं की ये नहीं पूछती है कि बाजार में क्या हुआ, दुकान में क्या हुआ, लड़ाई दंगा फसाद हो के आया, कह रही है मुस्कुराइए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी हुमैरा, हुमैरा क्या बात है, आज अंदाज बदला बदला नजर आता है, कल तक ऐसा नहीं था, आज क्यों कह रही हो मुस्कुराने के लिए? लोगों अंदाजा लगाओ, तुम बाजारी औरतों को मोहब्बत में नाम देते हो, तुम दूसरों की बेटियों को इश्क में नाम देते हो, तुम दूसरे की बीवियों को मोहब्बत में लैला मजनू सब कुछ कहते हो, मगर मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं लोगों, दूसरों की बेटियों को नाम देना हराम है और अपनी बीवियों को मोहब्बत का नाम देना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। दूसरों को, दूसरे की बीवियों को जान कहते हो, दूसरों की बीवियों को क्या से क्या कहते हो? फरमाया नहीं नहीं, तुम मेरे गुलाम हो, मेरी उम्मत हो, मेरी नकल करो, अपनी बीवियों को मोहब्बत का नाम दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी में उलमा बैठे, जिम्मेदार उलमा बैठे
देखो मेरे नबी ने कभी भी अम्मा का नाम लेकर नहीं पुकारा, जब भी पुकारा तो हुमैरा कहा। फरमाया मेरी हुमैरा आज कुछ अंदाज बदला बदला नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरत का जलसा कराने वालों, मुस्तफा की सीरत सुनने वालों, अपनी ज़मीर को झंझोड़ो, खुद में गैरत पैदा करो। सीरत का जलसा है, सीरतुन नबी सुनते हो, अमल कोई नहीं। फरमाया हुमैरा क्या बात है, कहने लगी सुई गुम हो गई है। अल्लाह के नबी ने जब ये जुमला सुना मुस्कुरा उठे, रोशनी फैली, सुई मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत हसन को कहना पड़ा व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी, मेरे महबूब आपसे ज्यादा हसीन मैंने दुनिया में नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और जब मेरे महबूब की विलादत हुई ना, नात सुनने की जल्दी तो नहीं है, जल्दी है तो बोलो हम भी शुरू कर देंगे नात। जब आपकी विलादत हुई, क्या हुई? विलादत हुई। जब आपका मिलाद हुआ, क्या हुआ? ये भाई लोग कहते हैं कि ये लोग मिलाद को मनबे नहीं करता है, मिलाद को हम नहीं मानते। जब आपकी विलादत हुई, हजरत आमिना ने कायनात के सरदार को यूं गोद में लिया और एक जुमला कहा, हाय कितना हसीन है। सुभान अल्लाह। आंख से आंसू गिर गए। ये जुमला कहा और आंसू गिर गए, आंख से आंसू गिर गए। आमिना क्यों रो रही हो? फरमाया कि काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो कितनी खुशी होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना हसीन है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं खाना काबा में बैतुल्लाह से टेक लगाकर बैठा हुआ था कि बैतुल्लाह के दीवार से आवाज आई, ओ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर के अंदर सैयदुल अंबिया आया है, तुम यहां बैठे हो। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं भागा हुआ आया, देखा कि आमना गोद में लिए है और ये जुमला कह रही है कि कितना हसीन है। थोड़ी देर में हजरत हलीमा आई, जब यूं चादर उठाया पैगंबर को, हजरत आमिना ने सफेद रंग का बारीक चादर उड़ाकर लेटा रखा था। सुभान अल्लाह। बारीक चादर उड़ाकर लिटा रखा था। हजरत हलीमा कहती हैं मैंने रुखे मुस्तफा से जैसे ही चादर को हटाई तो अनवारे नबूवत का नूर चेहरे पे नजर आया। सुभान अल्लाह। और हलीमा कहती हैं रब्बे काबा की कसम, जवानी से लेकर आज तक मक्के और दूसरे शहरों के हजारों बच्चों को मैंने गोद में लिया, दूध पिलाई, इतना हसीन नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना हसीन नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब आ गए और कहने लगे आमना
तुमने तो मक्के शहर को देखा है, मक्के की गलियों का नजारा किया है, मक्के में तुमने बच्चों को देखा है और कहती हो इतना हसीन नहीं देखा। ओ हलीमा, तुमने तो गांव करिए को देखा है और कहती हो इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। अरे मुझसे पूछती क्यों नहीं है? मैंने मुल्क शाम का सफर किया है, मैंने ईरान का सफर किया है, मैंने इराक का सफर किया है, मैंने नाइजीरिया का सफर किया है। अरे मैंने तिजारत के लिए दुनिया जहान का सफर किया, लेकिन काबे के रब की कसम मैंने पूरी कायनात में इतना हसीन नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मते मुस्तफ़ा हजरत मौलाना जमील साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तुम क्या कहती हो मक्के में नहीं देखा, ये कहती है पूरे मदीने में नहीं देखा। अरे मैंने तो पूरी दुनिया का सफर किया है, मुझे इतना हसीन बच्चा कहीं नजर नहीं आया। मेरे रब ने जिब्रील अमीन को बुलाया। सुभान अल्लाह। फरमाया जिब्राइल इधर आओ, थोड़ी देर के लिए मुझे तवज्जो दे दो। अल्लाह का वास्ता आपको दे के कहता हूं, खुसूसन साहिब स्टेज से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, अदबन गुजारिश कर रहा हूं। परवरदिगार आलम ने जिब्रील अमीन को बुलाया, फरमाया जिब्राइल इधर आओ, देखो देखो आमना क्या कह रही हैं, देखो देखो हलीमा क्या कह रही हैं, ओ देखो देखो अब्दुल मुत्तलिब क्या कह रहे हैं। जिब्रील अमीन ने फरमाया आमना कहती है इतना हसीन नहीं देखा, हलीमा कहती हैं इतना हसीन नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं इतना हसीन नहीं देखा। अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्राइल तुम भी जाओ, मेरे महबूब को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम भी जाओ और देखकर आओ, मुझे बताओ कि आमना हलीमा अब्दुल मुत्तलिब सच कह रहे हैं या कुछ कमी है इसके अंदर। अल्लाह अकबर व कबीरा। जिब्रील अमीन आ गए, ये बहस चल रही है। जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अमीन ने रुख अनवर से चादर हटाया, नजारा नबूवत किया, देखकर कहने लगे रब काबा की कसम, आदम से लेकर आज तक कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में ऐसा तैयार न हुआ जिसको मैंने सबसे पहले नहीं देखा, जिसकी पेशानी पर मैंने उसके कब्र की मिट्टी न लगाई। फरमाया खुदा की कसम कोई बच्चा दुनिया में तब तक नहीं आता जब तक कि मेरी नजर उसे देख ना ले। लेकिन कहता है जिब्रील रब्बे काबा की कसम, आदम से लेकर आज तक इतना हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हजरत मौलाना जमील अहमद साहिब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। परवरदिगार आलम की अदालत में वापसी हुई, फरमाया जिब्राइल बता मेरा महबूब कैसा है, मेरी कारीगिरी कैसी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा बनाया। जिब्राइल कहने लगा मेरे परवरदिगार कायनात में इतना हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा। आओ निजामाबाद वालों मोती लेकर जाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ जिब्राइल देखेगा कैसे, मैंने बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया जिब्रीले अमीन देखोगे कैसे, मैंने अपने खजाने हुस्न में एक सैंपल रखा था, वो मैंने आमना के दुर्रे यतीम को दे दिया, फिर मैंने उस सांचे को लेकर तोड़ कर फेंक दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कयामत आ सकती है मगर इतना हसीन कोई और नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। पता चला कि पैगंबर हसीन होता है। तवज्जो, पैगंबर मौलाना लईद साहब, पैगंबर, फिर बोलो पैगंबर। पता चला कि जो हसीन ना हो वो पैगंबर हो ही नहीं सकता है। जो हसीन ना हो वो पैगंबर, और जो पैखाने में जाकर के कादियानी मरे वो पैगंबर होगा। ईमू मसूर की दाल, बोलो बोलो, ईमू जबरदस्ती हक कर पेल के कहता मैं आखिरी नबी हूं। अरे पगला, नबी खूबसूरत होता है, तेरी सूरत को देख करके तो खंजीर भी शर्मा जाए। इस शकील बिन हनीफ हैदराबाद में जो नबी बनता फिर रहा था, इसकी शक्ल देखें आप लोग, लग रहा था कि कुत्ता नंगा होकर पेशाब कर रहा है इसके मुंह में, और कहता है कि हम नबी हैं। चुम्नी भी कहे मुझे घी में खिलाओ। हुस्ने मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, अरे पगले वो है खुदा की कसम, अगर हुस्ने मुस्तफा ना होता तो चांद को न हुस्न मिलता न सूरज को रोशनी मिलती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। तुझे क्या पता कि चांद की रोशनी और सूरज की चमक और सितारों का दमक ये मेरे महबूब के तलवे के हुस्न का सत्ता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर खूबसूरत होता है। पैगंबर क्यों? इसलिए कि उसको अल्लाह अपने हाथ से बनाता है। सुभान अल्लाह। और ये तो दुनिया जानती है कि जब कारीगर माहिर होगा तो मंदी ठीक बनेगी। नहीं, कारीगर ठीक होगा तो चीज अच्छी बनेगी। याद रखना इस बात को मेरे। तो जिसके हुस्न का क्या बात हुआ ना, बोलिए 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 ना, खत्म करूं, खत्म करो। क्या राय है आप लोगों की भाई? हाँ, अब वोटिंग होगी। जिंदाबाद। एक कैंडिडेट हम हैं, एक हाफिज लईक साहब। बोले शायरों को नहीं सुनना है, शायरों को सुनना है या हमको सुनना है? दोनों को सुनना। वह अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राईल देखोगे कैसे, मैंने बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। और एक को बनाया, और बनाने के बाद मैंने वो सांचा तोड़कर फेंक दिया कि कयामत तक फिर पैगंबर के जैसा हसीन बनाऊंगा ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर के जैसा हसीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, देखो चूंकि आज नातिया मुशायरा भी है, मैं आज आपको इतना प्यासा छोड़ करके जाऊंगा, इतना प्यासा छोड़ करके जाऊंगा कि आप ख्वाब में भी पानी मांगोगे।
तैयार है फजर तक के लिए? ऐसा नहीं है, हमसे मुहतरम मेहमानान हसन इब्न साबित के दोस्त लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, दूर दूर से लाए। वरना हकीकत मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद से कामारेड्डी तक मैंने एक बेहतरीन नात लिखी थी, बहुत खूबसूरत नात मैंने लिखी थी। और अजीब बात है, हैदराबाद से कामारेड्डी की दूरी कितनी है, और इतनी देर में मैंने एक नात लिखी, यही सोच करके कि मैं भी आज तारिक जमील से सनद ले ही लूंगा। सुभान अल्लाह, कि हम भी नात पढ़ना जानते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह। देखे अब तकरीर को भूल गए ना, भूल गए ना तकरीर। पढ़ दें आप? ओह तकरीर पढ़ी, फिर बुलाएंगे इंशाल्लाह, पूरा शहर आपका इंतजार करेंगे। चलिए दो चार मिसरे सुना देता हूं, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाऊं मैं भाई। तकरीर की तो तमहीद ही पूरी नहीं हुई है। ये नातिया कलाम लिखना बहुत नाजुक सिंफ होता है, इसके लिए बहुत महारत की जरूरत होती है। अगर कोई साहिब कलम लिख दे और वो सही भी हो तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है उसके ऊपर। इसलिए कमी ज्यादती हो तो आप भी माफ़ फरमाएं, शोरा हजरात भी माफ़ फरमाएं। जिनका ये फन है, मैं उनकी फन की थोड़ी सी चोरी कर रहा हूं। बाद सबातू है सुभान अल्लाह, शहर नबी से आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। बाद सबातू शहर नबी से आई है, बाद सबातू शहर नबी से आई है, बाद सबातू शहर नबी से आई है, गुंबद खजरा गुंबद खजरा गुंबद खजरा की खुशबू भी लाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। गुंबद खजरा की खुशबू भी लाई है, बाद सबातू शहर नबी से आई है। मुफ्ती तारी सारी ठीक है। मुजम्मिल कहाँ है? कहाँ है मुजम्मिल? हयात ठीक है। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के दो अजीम नात खां की मुझे सनद मिल गई है। अब जब मैं बुलाया जाऊंगा तो डबल होगा लिफाफा, याद रखना। बहसियत नात खां के और बहसियत खतीब के, अब मर्जी बुलाओ या ना बुलाओ। बाद सबातू शहर नबी से आई है। और ये शेर भी देखिए हजरात, जनाब मुजम्मिल हयात के नाम ये शेर कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि मुझे इस शेर के अंदर कामयाबी मिली हो कि देख के आका को ये हलीमा बोल उठी, सुभान अल्लाह। देख के आका को ये हलीमा बोल उठी, देख के आका
कितनी किस्मत वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना भी तू कितनी किस्मत वाली है। बाद सबा तू शहर नबी से आई है। और हजरात गिरामी, इस नातिया कलाम का सबसे खूबसूरत शेर जो इस वक्त मैं आपकी अदालत में रखने जा रहा हूँ, अल्लाह करे किसी लायक ठहरे, आप हजरात के दिलो दिमाग तक ये दस्तक देने में कामयाब हो जाए। इरशाद अली। बाद सबा तू शहर नबी से आई है। और वस्फ बयां कैसे कर सकता हूँ उनकी, वस्फ बयां कैसे कर सकता हूँ उनकी। वस्फ बयां कैसे कर सकता हूँ उनकी। रब ने कसम जुल्फों के जिनकी खाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रब ने कसम जुल्फों के जिनकी खाई है। बाद सबा तो शहर नबी से आई है। और जुल्म सितम ताइफ वालों का देखा तो जुल्म सितम ताइफ वालों का देखा तो जुल्म सितम आँख मेरी भर आई है। लिखते लिखते आँख मेरी भर आई है। बाद सबा तो शहर नबी से आई है। यार जिंदा सोहबत बाकी, मैं भी अधूरा आप भी अधूरे, जल्दी याद करो इंशाअल्लाहुल अजीज। आपकी अदालत में दिल खोलकर दिल भरकर आपसे गुफ्तगू होगी। मैं वक्त के हाथों और वक्त की जंजीरों में खुद को कैद समझ करके अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। मेहमान शोरा इकराम, हिंदुस्तान के चुनिंदा हजरात जमीयतुल उलमाए हिंद निजामाबाद ने आपके सामने ला करके रख दिया है, उनको सुनिए। मुझे चूंकि सफर भी लंबा करना है, कुछ गलत ना समझें, चौक चौराहों पे कल शिकायत ना करें, ये मौलवी कम बोलता है। मैं अभी भी फजर की अजान तक बोलने के लिए तैयार हूँ, इतना डीजल पेट्रोल लेके चला। ठीक है ना? अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और जलसे को कामयाब भी अता फरमाए। रिफत व सरबलंदी के सुरैया तक अल्लाह इस जलसे को पहुंचाए और इसके लिए खिदमत अंजाम देने वालों को अल्लाह हमेशा कामयाबी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।